आज बुलेट न्यूज इंडिया की टीम दिल्ली में निकली। पूरी दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सच कहूं तो दिल्ली की पूरी गंदे नाले का पानी जिस नाले से निकलता है, उस नाले को आप दिखाएंगे इसकी कितनी बुरी हालत है। पानी काला हो चुका। बगल में आज हम खड़े हैं तो यहाँ उसकी बदबू से हम खड़े नहीं हो सकते। और ये पूरी गंदगी यमुना नदी में जाकर के समायोजित की जा रही है, न तो इसकी सर सफाई की व्यवस्था की जा रही। आइए हम दिखाते हैं नाले की हालत बद से बदतर है। जहां हमारे साथ भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी और समाजसेवी ट्रस्ट के नरेश नौटियाल जी भी हैं। आइए हम मिलते हैं नरेश नौटियाल जी से और नाले की पूरी हकीकत उन्हीं से खुलवाते हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। नरेश जी, आज दिल्ली में जो गंदे पानी निकल रही है, नाले से होकर यमुना नदी को अपवित्र करती जा रही है, इस नाले की हकीकत क्या है और किस पोजीशन में है, एक बार दर्शकों को आप बताएं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ चलिए आप। ये देखिए, ये हालत है नालों की। पक्षी पैदल चल रहे हैं पानियों में भी। कहने का मतलब इतना मलबा है, इसके अंदर कचरा है तो पक्षी भी पैदल चल रहा है इसमें, नालों में। और सोचिए स्थिति क्या है। ये स्थिति है हमारे देश की। यहाँ हजारों पार्टी नेता बने हैं इन नालों को स्वच्छ करने के नाम पे, नदियों को स्वच्छ करने के नाम पे। खरबों रुपए का व्यापार इसमें हो चुका है, पर सच्चाई सामने है। नाले वहीं के वहीं हैं, स्थिति सेम है। इससे लोग बीमार हो रहे हैं, उनके जो उपकरण हैं वो सारे खराब हो रहे हैं और उसका नुकसान आम जनमानस का हो रहा है। साथ में जो भी इनके आसपास रहते हैं, इनके सामने देखो मॉल है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारे जो हॉस्पिटल्स हैं इनके इक्विपमेंट खराब हो रहे हैं। और जो लोगों के फेफड़े, किडनी, इनकी जो दिक्कतें आ रही हैं या डायलिसिस चल रहे हैं आजकल, आधी से ज़्यादा बीमारी का इलाज यही है। और इसके बाद भी हमारी सरकार जागती नहीं है। इसका एसटीपी का ट्रीटमेंट करके इसको सही करना चाहिए। और आगे यही नाला आगे हमारे नोएडा में जाता है, जो मेरे गौतम बुद्ध नगर के क्षेत्राधिकार में आता है। और मैं गौतम बुद्ध की जनता के लिए भी यही दिल्ली वालों से कहना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार से कहना चाहता हूँ कि भैया आप सरकार में आ गए हैं, जनता ने आपको खुल के समर्थन दिया, खुल के वोट दिया, खुली सीट दी है, कम से कम नालों की सफाई तो कीजिए। नहीं, नरेश जी, इलेक्शन आ चुका है। सारी पार्टियां अपनी दिन और रात एक करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने पे लगी हुई है। बिल्कुल बेवकूफ बना, लेकिन उन्हें रख कहाँ रही है तो इस गंदे नाली में, जिसकी बदबू से वो बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में जगह खाली नहीं है। देखो, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल ज़्यादातर किसके हैं? नेताओं के या अधिकारियों के। कुल मिला के भ्रष्टाचार कहाँ है सबको पता है, आम जनमानस को पता है। हमारा अम्बेडकर जी के नाम से, भीमराव अम्बेडकर जी नाम से बहुत ज़्यादा आजकल आवाज़ें चल रही हैं। आप उनकी बातों को सुने, उन्होंने क्या बोला था? शिक्षा का अधिकार सबको मिले, फ्री मिले। क्या मिल रहा है? उल्टा सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो बंद होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन स्कूल घटते जा रहे हैं। अस्पताल बताओ कहाँ है? इलाज करने के लिए दिल्ली आना पड़ता है लोगों को। क्यों नहीं उनके आसपास से सरकारी सुविधाएं पैदा होती हैं? क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाए जाते? क्योंकि भ्रष्टाचार इस हद तक हो चुका है, सरकारें आती हैं जाती हैं और अपना मतलब करके निकल जाती हैं। ना तो किसी को जनता की फिक्र है, ना उनके बच्चों की फिक्र है कि इनका भविष्य क्या होगा, इन नालों में उनका भविष्य क्या जाएगा। ये सोचिए, इतना गंदा नाला है, इसमें परत जम गई है और एक परत में तो घास उगाई है। ये स्थिति है देश की। ऐसे ही घास उगा दी जाती है कचरे के ऊपर और बोला जाता है सौंदर्यीकरण हो रहा है। ये सौंदर्यीकरण कुदरत का है, जो बारिश होती है उससे हो जाता है। ये भी ना मिले हमें। और ये बारिश की दया है कि ये थोड़े बहुत नाले साफ होते हैं। और गर्मी आएगी तो ये बदबू मारेंगे। अभी थोड़ा बदबू कम है, फिर भी यहाँ खड़ा होना इतना आसान नहीं है जो हम खड़े होकर यहाँ आपको बता रहे हैं क्या स्थिति है। यह हमारे देश की स्थिति दिन प्रतिदिन इन नालों की वजह से भी बिगड़ती जा रही है।
नाले नालियाँ इनकी सफाई की सुविधा के लिए सरकारें आती हैं, वचन देती हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, करती कुछ नहीं है। आज तक कितने नालों में एसटीपी प्लांट लगाया गया है, कितने नालों को शुद्ध किया गया है, और कौन सी जमुना नदी साफ हुई है ये बताइए। जब त्योहार आते हैं जमुना नदी उसमें मैली होती है, उसमें झाग निकल रहा होता है। स्थिति इतनी खराब है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दिल्ली सरकार ने स्पेशल जमुना पे मुहिम चलाई थी, जमुना को साफ करने की बात की थी, जमुना का शोधनीकरण की बात की थी, वहाँ पर्यटन विभाग बनाने की बात की थी। कहाँ है वो सब? कहाँ है वो पर्यटन विभाग? कहाँ है वो सुविधा? खाली बिजली पानी माफ करने का एक भोंपू दिया, मिला है फायदा उन लोगों को मिला जो 200 यूनिट तक यूज करते हैं, उससे ऊपर तो पूरा पैसा लिया जाता है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलता, जीवन ही फ्री नहीं मिलता। ईश्वर ने भी जीवन दिया तो हम कुछ कार्य करते हैं, तब हमें उसकी प्राप्ति होती है, तभी हम खाना खा पाते हैं। ऐसे सरकारों के झूठे वादों में ना जाएं। आपकी पहली प्राथमिकता है शिक्षा, उसके लिए सरकारों से बोलें तो शिक्षा दो हमें, और हमें प्राइवेट शिक्षा नहीं चाहिए, हमें सरकारी शिक्षा चाहिए जिसमें हमारे बच्चे कम से कम पैसे में वहाँ पढ़ सकें और सब सामान्य हों। एक मंत्री का बेटा भी वहाँ पढ़े, एक अधिकारी का बेटा भी वहाँ पढ़े, और एक आम जनमानस का बेटा भी वहाँ पढ़े, और एक गरीब से गरीब तबके का बच्चा भी वहाँ पढ़े। तब हम मानेंगे देश वाकई में हमारा समृद्ध है और अच्छा है। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में होना चाहिए, जिसकी मैं बार बार मुहिम कर सकती है। सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, आप आएँ जीत के और इन नालों पर ध्यान दें। ये नाले जब दूषित होते हैं तो ये नदियों को दूषित करते हैं, तो हमारा जो जीवन लाइफ स्टाइल है वो नदियाँ हैं, वो नदियाँ भी दूषित हो रही हैं। हमारी गंगा दूषित हो रही है, यमुना दूषित हो रही है। हम करना क्या चाहते हैं? अभी हम महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं। महाकुंभ की तैयारी अच्छी बात है, भव्य करें। हम तो चाहते हैं कभी इतना सुंदर आप महाकुंभ करें कि भविष्य में दोबारा ना हो। हम तो ये भी उम्मीद करते हैं, और योगी सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं वो आगे ऐसा और अद्भुत करें कि कोई भविष्य में इसको करने की भी ना सोचे, पर साथ में इन नदियों को साफ करने का सोचें, गंगा को साफ करने का सोचें। गंगा साफ जब होगी जब हमारे नाले साफ होंगे, नालियाँ साफ होंगी। जब ये साफ होंगे हम स्वस्थ होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, और इसी से देश आगे विकसित हो सकता है। बाकी राजनीति करनी है करो, राजनीति में हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं, चाहे आप धर्म की करो, वो आपका अधिकार है, आप कर सकते हो, पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास तौर से ध्यान दीजिए। ये देश की प्रमुख जरूरत है जो आपको देनी है, ये आपको देना है ही पड़ेगा। मैं गौतम बुद्ध नगर में रह रहा हूँ पिछले 10 साल से। वहाँ मेट्रो की सुविधा के लिए बोला जाता है, मेट्रो आ रही है, मेट्रो आ रही है, हर चुनाव में मेट्रो आ जाती है, कागजों में मेट्रो जोड़ जाती है। हमने पत्र दिया हुआ है, उसमें आज तक कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमने कहा कि हमें भैया बताया जाए क्या है। कभी कहा जाता है यूपी सरकार ने DPR पास कर दी, कभी कहा जाता है केंद्र से पास हो गई। सच्चाई क्या है? आज तक हमारे सामने नहीं है। तो ये सुविधाएं जो हमें देनी चाहिए सरकार को, वो हमें देनी चाहिए। उसमें नाले को सफाई करना, स्वास्थ्य और आपके यातायात सुविधाएं, ये आम जनमानस को मिल जाए। और अन्य तो कुछ नहीं चाहिए। आप कितने टैक्स ले रहे हो, मल्टीपल टैक्स ले रहे हो, उस टैक्सों का कम से कम इन पे तो इम्प्लीमेंट करो। ये टैक्स जाता का है, एटलीस्ट इन चीज़ों में तो खर्चा किया जाए। यही मेरी विनती है सरकार से, जो भी सरकार में है। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी सरकार में है कम से कम स्वास्थ्य, शिक्षा, नालों और सुविधाओं को, यातायात सुविधाओं को सुंदर करे। यही मेरी मनोकामना है, और सभी पार्टियों को से मेरी यही उम्मीद है, इस पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।